नमस्कार साथियों। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थान नमः तस्यै नमः तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों को नवरात्रा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, राजस्थान जेडीए में नई भर्ती आई है 2025 की। जी हाँ विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि वर्ष 2025 में हमारी एक शानदार और जानदार सरकारी नौकरी लगे भैया, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। जी हाँ, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, जेडीए नई भर्ती 2025। और जी हां विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है नॉन सीईटी पर आधारित ऐसी भर्तियां जो कि राजस्थान में वर्तमान में कई दशकों के बाद आ रही हैं। ऐसी भर्तियों के बारे में मैं लगातार आपके साथ बना रहता हूं। जी हां विद्यार्थियों, देखिएगा 1280 प्लस पोस्ट आएंगी आपकी जेडीए में। और ध्यान रखना, जब भी आप किसी से पूछेंगे कि आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, तो सारे लोग कहते हैं कि भैया जेडीए में यदि कोई नौकरी मिल जाए तो इसका मतलब सारे नौकरियों में आपका स्वर्ग मिल गया है। जी हां, इसलिए जेडीए की तुलना कभी नहीं हो सकती विद्यार्थियों। पुनः आपसे बार बार बताता बताता हूं कि जब भी कोई आपसे घर परिवार वाला पूछे कि जी हां आपका बच्चा कहां है, बोल वो जयपुर जैसे शहर में रह रहा है। अच्छा, जयपुर जैसे शहर में रह रहा है तो क्या उनका घर का मकान है, घर का प्लॉट है? सबसे पहले यही प्रश्न आएगा। और आपने यदि कह दिया कि जी हां हमारा एक बच्चा है जो कि जेडीए में अफसर बन के बैठा है, तो बताइएगा जो भी आपके रिश्तेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब आपसे पूछेंगे कि एक बार उनका नंबर दीजिएगा, हमें भी जरा प्लॉट लेना है, फ्लैट लेनी है, जमीन लेनी है। जो भी बात है सबसे पहले आपसे कांटेक्ट करेंगे भैया। तो इससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ होने वाला नहीं है। पुनः देखिए, पूरी भर्ती की डिटेल से चर्चा करने वाला हूं कि कब से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कैसे आपको तैयारी करके आपको सिलेक्शन लेना है, कौन कौन सी पोस्ट है, सबकी डिटेल से हम चर्चाएं करेंगे। चलिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि मैं बात कर लेता हूं, देखिए जेडीए नई भर्ती परीक्षा 2025 की यदि मैं बात करता हूं, कितने पोस्ट आपको दिख रहे हैं? 1280 प्लस यहां पर टोटल पोस्ट है। और नॉन सीईटी पर आधारित आपकी यहां पर भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। जी हां विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखिए जेडीए न्यू वैकेंसी 2025। यदि पद खाली की यदि मैं बात करूं, टोटल जेडी है, जेडीए में कई तरह की वैकेंसियां होती हैं, अभी डिटेल से उनकी चर्चाएं कर दूंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि टोटल 1280 पोस्ट खाली हैं। टोटल पोस्ट 1280 है, जिसमें से 1932 पोस्ट हैं वर्तमान में जेडीए में खाली हैं। इसका मतलब 1932 पद आपके भरे जाएंगे। आवेदन कब शुरू किए जाएंगे? मई 2025 के अंत से शुरू किए जाएंगे। दोबारा सुन लेना विद्यार्थियों, मई 2025 के अंत से राजस्थान में जेडीए के लिए फॉर्म है वो अप्लाई किए जाएंगे। पोस्ट की यदि मैं बात कर लेता हूं, अब पोस्ट देखिएगा। पोस्ट जब आप देखेंगे, लगभग देखिएगा इधर तो आने वाली है 432 और ये हमारी 110 पोस्ट हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आने वाली हैं। आगे मैंने डिटेल से चर्चाएं कर दी है कि किस, जैसे हमारे जूनियर अकाउंटेंट की कितनी होने वाली है, स्टेनोग्राफर की कितनी पोस्ट आने वाली है, सबकी चर्चाएं मैंने डिटेल से करी है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। लेकिन विद्यार्थियों, इसमें दो तीन कैटेगरियां होती है अलग, हमारे राजस्थान के दोनों डिपार्टमेंट हैं। यदि मैं बात करता हूं, आरपीएससी है और एक हमारा अधीनस्थ बोर्ड है, दोनों इनकी कुछ कुछ परीक्षाओं को कंडक्ट करवाते हैं। सबसे पहले एज की यदि मैं बात कर लेता हूं, एज आपकी चाहिए होती है जेडीए की कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें 18 साल से लेकर के 40 साल के जो युवा हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है 18 से 40 के बीच में है, वो जेडीए में भर्ती परीक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। अब सिलेबस की जब भी मैं चर्चाएं करूंगा विद्यार्थियों, सबसे पहले तो दो बात आपको याद होनी चाहिए कि आपकी जो भर्ती अधीनस्थ बोर्ड जो करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, और कुछ भर्तियों को आपका आरपीएससी है ये कंडक्ट करवाएगी। इसलिए इन दोनों का सिलेबस में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। प्रत्येक वैकेंसी का अलग से सिलेबस निकलेगा। पुनः सुन लीजिए, अब कुछ विद्यार्थियों का मन में डाउट होगा, अलग अलग निकलता है। जी हाँ, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसी है, तो अलग अलग निकलेगा। जैसे जूनियर असिस्टेंट है तो जूनियर असिस्टेंट जो जेडी के अंतर्गत होगी उसका सिलेबस अलग होगा। आपकी जूनियर अकाउंटेंट है, उस जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो अलग होगा। आपका जो स्टेनोग्राफर है, इस स्टेनोग्राफर का अलग होगा। इसलिए अलग अलग वैकेंसियां हैं। और वैकेंसियों की यदि मैं बात करता हूं, तो इन वैकेंसियों का सिलेबस भी अलग होगा। डिपेंड करेगा कि उसे अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है या आपका आरपीएससी करवा रहा है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि मैं कुछ प्रमुख यदि विज्ञप्तियों की बात करूं, कुछ महत्वपूर्ण जो हाल ही में सरकार में चर्चा में है, सबसे ज्यादा है हमारा कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट्स की हमारी भैया 75 पोस्ट आने वाली है। दोबारा याद रखना, 75 पोस्ट, 75 वैकेंसियां हैं। ये आपकी कनिष्ठ सहायक, जिसे आप जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते हैं,
ये 75 पोस्ट खाली है। यदि मैं बात करूं जूनियर अकाउंटेंट की, यदि मैं बात कर लेता हूं, यहां पर आपकी 61 पोस्ट हैं, ये पोस्ट आपकी खाली हैं। और यदि मैं बात कर लेता हूं विद्यार्थियों स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर की 145 जो पोस्ट होती हैं वो खाली है, यहां पर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं, इसके अलावा क्या और पोस्ट हैं? जी हां, और भी पोस्ट आएंगे, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा पटवारी की आएगी, नायब तहसीलदार की आएगी, कई सारी पोस्ट आने वाली हैं, उनकी भी डिटेल से चर्चा करूंगा। पहले आप 2-3 बातें और जान लीजिए। देखिएगा परीक्षा कैसे होगी। परीक्षा पूरी चांस है नॉन सीईटी पर आधारित होगी। नॉन सीईटी पर ही आपकी सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी, क्योंकि आप में से कई सारे विद्यार्थी हैं जो कि ये इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी हमने सीईटी परीक्षा नहीं दी है, दिए तो हम फेल हो गए हैं, 12th पास तो हमारी नहीं है, लेकिन हमारी जो ग्रेजुएशन वाली सीईटी है वो पास है, ये भर्ती परीक्षा है ये तो 12th वाली सीईटी पास वालों की आ रही है। ये कई तरह की समस्या विद्यार्थियों आपके सामने है, लेकिन आपको पुनः याद रखना है नॉन सीईटी पर आधारित है, सीईटी से यहां पर कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं। अब देखिए, यदि मैं बात करता हूं, अभी अभ्यर्थना भेज दी है 432 पदों की, तो तुरंत हाल ही में चर्चा में आया है कि 432 पद हैं, इनकी अभ्यर्थना तो जा चुकी है, जिसमें से आप देखेंगे कि नायब तहसीलदार के 54 पोस्ट खाली हैं, जिनमें से आप 54 में से 29 की अभ्यर्थना जा चुकी है। यदि मैं बात करूं पटवारी के 73 पोस्ट खाली हैं, जिनमें से 33 की अभ्यर्थना जा चुकी है। और यदि मैं बात कर रहा हूं 88 पद हैं हमारे सूचना सहायक के, इनमें से 81 हमारी इसका अभ्यर्थना इनकी भेजी जा चुकी है विद्यार्थियों। इतना ही नहीं, परिवर्तन अधिकारी है, 33 पोस्ट खाली हैं, लेकिन 21 की इसकी अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। इस तरह से कई सारी लंबी लिस्ट है, आपको याद रखना है। 20 में से 12 हमारी अभ्यर्थना भेज दी गई है अभियंता की। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, कई तरह की लंबी लिस्ट है जो कि जेडीए के द्वारा भेज दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा याद रखना, जो विद्यार्थी चाह रहे हैं कि वर्ष 2025 में किसी भी प्रकार से हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो जी हां विद्यार्थियों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। और आप चाहते हैं कि जेडीए में 2025 में नॉन सीईटी में के तहत आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, तब आपको क्या करना है, एक एक यदि जो वैकेंसी की डिटेल से यदि मैं चर्चा करूं, तो मुझे कमेंट कर देना विद्यार्थियों, नीचे लिख के बता देना कि गुरुजी डिटेल से वीडियो बनाएं। या फिर आप विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही लेटेस्ट कोई भर्ती आती है राजस्थान में, किसी का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, किस भर्ती की अंतिम दिनांक है फॉर्म भरने की, किस भर्ती है, इसमें कितने आवेदन आए हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है, सबसे पहले यदि जानकारी दी जाएगी तो हमारे चैनल पर दी जाएगी। ऑथेंटिक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, इसलिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दूसरे, मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी राजस्थान में ऐसी कई कई भर्तियां हैं जो कि कई दशकों के बाद आ रही हैं, जैसे रोडवेज ड्राइवर भर्ती आ गई है, राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती आ गई है, राजस्थान रोडवेज में ही आपकी आई है उड़न अधिकारी की, यदि मैं बात कर लेता हूं, टिकट निरीक्षक की यदि मैं बात कर लेता हूं, ये भर्ती आई है। यदि मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, यहां पर मैं लेकर के आया हूं जो आपके जेडीए की भर्तियां हैं, ऐसी भर्तियां जो कई कई दशकों के बाद आ रही हैं विद्यार्थियों। पहले लोग 4-5 वैकेंसियों के बारे में ही तैयारी करते थे, पटवारी हो गए, शिक्षक हो गए, हमारे बीडीओ की तैयारी कर ली है, इसके अलावा आरएस हो गया, 4-5 वैकेंसियां जान रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं है। नई वैकेंसी आ रही है, फिर कह रहा हूं विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ गई है। इसलिए तो कई ऐसी भर्तियां हैं जो दशकों के बाद आ रही हैं, नया मौका आपको दे रही हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है। अब तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कराने की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। मेरे पीछे स्क्रीन पर जो आपको ये नंबर दिख रहा है 7014495956, दोबारा सुनना, 7014495956 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, और आप चाहें आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके ये बताएं कि सर हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं, और तैयारी करना चाहते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो हमारे ऐप पर, हम एप्लीकेशन पर फ्री कोर्सेज चला रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज भी लेकर के आए हैं और पेड कोर्स भी आपके लिए लेकर के आए हैं। इसलिए आपको क्या करना है, तुरंत वैकेंसी जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, जैसे ही आप मैसेज करेंगे तुरंत उससे संबंधित जो भी चीजें हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं बिल्कुल उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, पुनः एक बार बता देता हूं, जेडीए की भर्ती का मतलब है सरकारी नौकरियों का स्वर्ग बोला जाता है। इसलिए जेडीए नई भर्ती परीक्षा 2025 शानदार नौकरी की शुरुआत करो। अब हमारे साथ तैयारी करिए, आप जुड़िएगा हमारे सिवी एजुकेशन हब के साथ। इसलिए विद्यार्थियों, पुनः नॉन सीईटी पर आधारित है, लगभग 1280 प्लस पोस्ट यहां पर आने वाली है। और यदि कोई आपका यार, दोस्त, मित्र, सखा जो कि राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा भैया, ताकि उसका भी भला हो और आपका भी भला हो। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक धमाकेदार अपडेट के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।